मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तन्नो हरि। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं वरधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज के पास में सब ऋषि आकर के विराजमान हो गए। उनके चरणों में निवेदन करके 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से सवाल किया, हे गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संसार में शत्रु और मित्र सभी होते हैं, लेकिन जब शत्रु चारों ओर से घेर लेता है तो मनुष्य दुविधा में पड़ जाता है और वह चारों ओर से दुखी और संतप्त होता रहता है। उसको कोई भी उपाय सूझता नहीं है। फिर उसको क्या करना चाहिए, कौन से देवता का उसको पूजन करना चाहिए जिससे उसके शत्रुओं का नाश हो जाए, शत्रु शांत हो जाएं और वह सुखी जीवन निर्वाह करने लगे। क्योंकि शत्रु बड़ा दुख देने वाले होते हैं, उस दुख पर दुख देते रहते हैं, जिससे मनुष्य आदि व्याधियों से पीड़ित रह करके उन शत्रुओं से और भी ज़्यादा पीड़ित होता रहता है। क्योंकि मनुष्य का शरीर तो भोगने के लिए मिला है, उसको पूर्ण जनित दुख तो भोगने ही है। जब शत्रुओं से चारों ओर से आक्रांत हो जाता है तो वह विवश होकर के बहुत ही दुखी और परेशान हो जाता है, चिंतित रहने लगता है, शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं, उसके कार्य रुक जाते हैं, तो वह संसार में दुख को प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव, कोई ऐसा मुझे साधन बतलाइए कि जिससे संसार के लोग शत्रुओं की तरफ से सुखी हो जाएं, शत्रुओं का विनाश हो जाए, उनके शत्रु उनको पीड़ित ना कर सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। 88,000 ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मनुष्यों के कल्याण के लिए, संसार के लोगों के सुविधा के लिए आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए, जिससे आपके शत्रुओं का विनाश हो जाए, आपका दुनिया में कोई शत्रु ही ना रहे। ध्यान मग्न होकर के आप सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अंशुमान नाम के जो सूर्य हैं, हमें उनका ध्यान करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में आपको सूर्य के जो 12 नामों को बताया है, सूर्य के ये 12 नाम भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले हैं, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाले हैं। इसलिए हमें भगवान सूर्य के 12 नामों को में मार्गशीर्ष मास में जो अंशुमान नाम के सूर्य हैं, इनका हमें ध्यान करना है, इनका अर्चन करना है, इनका पूजन करना है। इनके अर्चन पूजन से हमें सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी, हमारे शत्रुओं का विनाश होगा। इसलिए मार्गशीर्ष मास में अंशुमान नाम के सूर्य का हमें ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान बड़ा ही आनंद देने वाला है। अथांशु काश्यपतारक्ष्य हृदसेनस्थोर्वशिः विद्युत्शत्रुर्महाशङ्कं सहोमांसं नयन्त्यमिः सदा विद्रावणरतो जगन्मङ्गलदीपकः मुनीन्द्रनविनिहस्तुत्यो भूतिर्दोषोऽंशुर्भवे नमः। मार्गशीर्ष मास में अंशुमान के जो सूर्य हैं, अंशुमान नामक जो भगवान सूर्य हैं, वो कश्यप ऋषि उनके साथ में है, उर्वशी अप्सरा इनके साथ में है, ऋतसेन नाम के गंधर्व इनके साथ में रहते हैं, महाशंख नाम के नाग 9 नाग हैं, तो उनमें जो महाशंख नाम के नाग हैं वो इनके साथ में रहते हैं, और तारक्ष्य नाम के यक्ष इनके साथ में हैं, और विद्युत नाम के शत्रु इनके जो राक्षस हैं, विद्युत शत्रु नाम के जो राक्षस हैं, विद्युत शत्रु नाम का राक्षस है, वो राक्षस इनके साथ में अपने रथ पर संचरण करते हैं। यानी जब ये रथ में बैठ करके संचरण करते हैं तो इनके साथ में वो बैठे रहते हैं, इनके साथ में रहते हैं।
और ये उन सब के साथ में रह करके संचरण करते हैं। ये अंधकार का नाश करते हैं, शत्रुओं का दमन करते हैं। सारे जगत के मंगल दीपक और मुनि वृंदों द्वारा नित्य वंदनीय भगवान अंशुमान हमें सर्वदा ऐश्वर्य प्रदान करें। अंशुमान आदित्य 9000 किरणों से तपते हैं और इनका वर्ण हरा होता है। हरे वर्ण के ये अंशुमान नाम के सूर्य होते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्य देव ने, यानी सूर्य देव आकाश में विचरण कर रहे थे, क्योंकि सूर्य तो आकाश में ही रहते हैं, वहीं पर विचरण करते हैं। तो एक दिन जब ये आकाश में विचरण करते हुए विचरण कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि काशी जी में भगवान केशव जी विश्वनाथ जी की पूजा कर रहे हैं। यानी केशव भगवान, विष्णु भगवान जो हैं वो काशी जी में विश्वेश्वर नाथ की, विश्वनाथ जो काशी विश्वनाथ भगवान हैं उनकी पूजा कर रहे थे। जब इनकी पूजा करते हुए भगवान सूर्य ने देखा तो उनको बड़ा कौतूहल हुआ, बड़ा आश्चर्य उनको हुआ, और उस आश्चर्य के कारण वे दूसरे रूप में आकाश से नीचे उतर आए और जहाँ भगवान केशव विश्वनाथ जी का पूजन कर रहे थे उनके समीप में जाकर बैठ गए। उस समय भगवान केशव विश्वनाथ भगवान का पूजन कर रहे थे, इसलिए सूर्य देव उनके पास में जाकर के चुपचाप बैठ गए, क्योंकि पूजा में विघ्न ना हो, इसलिए पूजा के बाद ही मैं अपने कौतूहल की बात उनके सामने रखूंगा। भगवान केशव को काशी विश्वनाथ जी की पूजा करते हुए बहुत समय हो गया, क्योंकि भगवान की पूजा जब करते हैं तो फिर कुछ भी भान नहीं रहना चाहिए। अगर आप तय दिल से भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपको कुछ भी भान नहीं रहेगा, कौन आया है, कौन गया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आपको कुछ भी भान नहीं रहेगा। अगर आपकी सच्ची पूजा चल रही है और केवल दिखावा मात्र कर रहे हैं तब तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन सच्चे हृदय से आप एकाग्र होकर के भगवान की आराधना में लगे हैं तो आपको बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अपने अंतःकरण में आपको अपने इष्ट देव ही दिखाई देंगे। तो भगवान केशव तन्मय होकर के इस प्रकार जब पूजा कर रहे थे तो सूर्य देव उनके पास में जा कर के बैठ गए, और जब भगवान केशव ने विश्वनाथ भगवान की पूजा समाप्त की और विश्वनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करके आसन से उठ गए, तब सूर्य भगवान ने विष्णु भगवान के चरणों में प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़ करके साष्टांग लेट करके दंडवत प्रणाम भगवान सूर्य ने केशव भगवान को किया। भगवान विष्णु ने उनको बड़े आदर पूर्वक आशीर्वाद दे करके अपने सन्निकट बैठा लिया और पूछा कि आपके आने का कारण क्या है और आप यहाँ किस लिए आए हैं। जब इस प्रकार से केशव भगवान ने पूछा तो अच्छा अवसर जान करके सूर्य भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान केशव से निवेदन किया, उनसे पूछा, हे जगतपते, आप संपूर्ण विश्व के पालन हैं, आप ही सृष्टि की रचना करते हैं, आप ही सृष्टि का पालन करते हैं, आप ही सृष्टि का संहार करते हैं, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, समस्त जगत की अंतरात्मा आप हैं और यह समस्त संसार आपसे ही प्रकट होता है। आप ही इसका पालन पोषण करते हो, आप ही इसको समाप्त करते हो और आप में ही यह जगत लय हो जाता है। आप यहाँ पर फिर किसकी पूजा कर रहे हो।
आपके इस आश्चर्य को देख करके मैं आश्चर्यवश अपने कौतूहल को शांत करने के लिए आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। इसलिए आप मुझे बताइए कि आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं। आप तो सर्वेश्वर हैं, सब आपकी पूजा करते हैं, आप ही पालन करने वाले हैं, आप ही उत्पत्ति का स्थान हैं और आप ही संहारक हैं, फिर ये आप किसकी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से जब भगवान सूर्य ने पूछा तो सूत जी महाराज बता रहे हैं, हे ऋषियों, भगवान केशव ने कहा, भगवान केशव ने कहा, हे सूर्य देव, हे भास्कर, सब कारणों के भी कारण ये उमापति महादेव ही हैं। ये उमापति महादेव जो हैं यही सब कारणों के कारण हैं, यही सर्व पूज्य हैं, यही सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, यही सृष्टि का पालन करते हैं और यही सृष्टि का संहार करते हैं। जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाले एकमात्र मृत्युंजय ही पूज्य देवता हैं। तीनों लोकों में और कोई पूज्य देवता नहीं है। और जो त्रिलोचन के सिवा और किसी अन्य की पूजा करता है वह आंख वाला होने पर भी अंधा ही माना गया है। जब तक आप भगवान शिव की आराधना नहीं करोगे आपकी कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे सूर्य देव, मैं भी जब ही प्रसन्न होता हूँ जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव की पूजा आप नहीं करते हैं तो मुझे स्वप्न में भी प्रसन्न नहीं कर सकते। और यहाँ भगवान शिव के श्री विग्रह की पूजा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थों को, चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इन चारों पुरुषार्थों को सहज ही में प्राप्त कर लेता है। काशी में शिवलिंग की आराधना करके मनुष्य क्षण भर में सैकड़ों जन्मों में किए हुए पाप तत्काल नष्ट कर लेता है। काशी जी में भगवान की शिव पूजा करने से सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों का समूह सहज ही में यानी क्षण भर में समाप्त हो जाता है। न लिंगाराधनात् पुण्यम त्रिषु लोकेषु चापरम सर्वतीर्थाभिषेकैश्चालिंगा स्नानाम्बु सेवनात्। यानी शिवलिंग की आराधना से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई पुण्य नहीं है। तीनों लोकों में शिवलिंग की पूजा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और शिव जी का अभिषेक करने के लिए, शिव जी के अभिषेक के जल के सेवन से सब तीर्थों का स्नान हो जाता है। शिव जी का जिस जल से अभिषेक किया गया है उस जल से स्नान करने से समस्त तीर्थों का स्नान का जो फल है वो आपको मिल जाता है। और हे सूर्य देव, तुम भी महान तेज को बढ़ाने वाले और महेश्वर भगवान के श्री विग्रह की पूजा करो। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान केशव ने सूर्य देव से कहा कि सबका तेज बढ़ाने वाले और अपने महान तेज को बढ़ाने के लिए तुम्हें भगवान शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। रुद्री जो पुस्तक आती है, रुद्राष्टाध्यायी पाणिनि ऋषि ने जिसको लिखा है, उस रुद्राष्टाध्यायी से भगवान शिव का साधारण या विशेष अभिषेक करके, महाभिषेक करके आप समस्त पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
रुद्री के द्वारा भगवान शिवलिंग का अभिषेक करके आप समस्त कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। ऐसी संसार में कोई कामना नहीं जो काशी विश्वनाथ भगवान की यानी काशी नगरी में भगवान शिव का अभिषेक करने से न मिल सके। इसलिए हमें काशी जी में जाकर के अथवा कहीं पर भी भगवान शिव का अभिषेक करके समस्त मनोरथों को पूरा कर लेना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर के सूर्य देव गदगद हो गए और बोले कि अच्छा काम करने में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तुरंत स्फटिक का शिवलिंग तैयार करवाया और बड़ी श्रद्धा भक्ति से मंत्रों से अभिमंत्रित करके स्फटिक नाम के पत्थर से इस शिवलिंग को इन्होंने तैयार करवाया। और शिवलिंग बनवा करके जब तैयार हो गया तो वे उसकी पूजा करने लगे। प्रतिदिन भगवान सूर्य उस शिव का अभिषेक करने लगे। स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक करते हुए उनको बहुत समय बीत गया और उनकी पूजा करते करते उनका तेज इतना बढ़ गया कि तब से सूर्य देव भगवान केशव को ही अपना गुरु मानने लगे, क्योंकि भगवान केशव ने ही उनको ये ज्ञान प्रदान किया। इसलिए तब से भगवान केशव को ही अपना गुरु मानने लगे और उनका तेज इतना बढ़ गया कि वो तीनों लोकों को प्रकाशित करने लगे। भगवान शिव के अभिषेक से ही इनका तेज इतना बढ़ा है जो तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे हैं। और उनके उत्तर भाग में आज भी ये सूर्य भगवान जो अंशुमान नाम के सूर्य हैं काशी जी में विराजमान हैं, इसलिए वे केशवादित्य नाम से विख्यात हैं, क्योंकि भगवान केशव ने ही इनको ये सब विधि बताई थी। तो केशवादित्य के नाम से काशी के उत्तर भाग में आज भी ये केशवादित्य विराजमान हैं। वे काशी में अपने भक्तों के अज्ञान में अंधकार को दूर करने के लिए वहां पर विराजमान हैं और इनके भक्त जो उनकी आराधना करते हैं उनका देहाभिमान दूर हो जाता है और उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उनके शत्रुओं का विनाश हो जाता है और उनसे पूजित होकर मनुष्य मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में केशवादित्य की आराधना करके उत्तम ज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं, उनके शत्रुओं का भी नाश हो जाता है और जब उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है संसार में उनको सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। संसार में ऐसी वस्तु कोई नहीं रहती जो उनके पास में न हो, इसलिए उन्हें संसार की किसी वस्तु की कोई भी इच्छा नहीं रह जाती और जब संसार की किसी भी वस्तु की कोई इच्छा नहीं रहती तब उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो भगवान केशवादित्य की आराधना करके सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, शत्रुओं का भी नाश हो जाता है और उनको संसार में कुछ भी इच्छा नहीं रह जाती, तो मोक्ष होता है। क्योंकि जरा सी भी इच्छा बाकी है तो संसार में वापस आना पड़ता है और जब कुछ भी इच्छा बाकी नहीं रहती तो फिर उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस संसार में मार्गशीर्ष मास में अंशुमान नाम के सूर्य का ध्यान करके काशी नगरी में केशवादित्य भगवान सूर्य की आराधना करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की